कुछ ट्रांजैक्शंस है उसमें कुछ गलतियां है और बोल रहे हैं उसको क्या करना है, रेक्टिफाई कर रहा है। रेक्टिफाई करना है मतलब पहले तो वी शुड नो दी करेक्ट एंट्री फॉर अ गिवन ट्रांजैक्शन, उसके बाद समझना पड़ेगा कि मिस्टेक किधर है। फिर एक बार मिस्टेक समझ गया तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन पढ़ के दीवार डालेंगे और दीवार डालने के बाद हम ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। कौन से दो हिस्से, एक है सेकंड स्टेप। अब क्या करेंगे, रॉन्ग का रिवर्स, रॉन्ग का क्या करना है, रिवर्स करना है। मतलब अभी ये रिवर्स एंट्री को और ये करेक्ट एंट्री को कंबाइन करेंगे। क्या कट होता है चेक करेंगे, कुछ कट होता है, कैश कट होता है पक्का। क्यों कैश कट हो रहा है, ये रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करने का इजी तरीके से, उसके लिए ये चलो करते स्टार्ट। रेडी, देखिए क्या बोला भाई, रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स। कुछ एरर्स हुए हैं, क्वेश्चन ने दिए 1 से लेके 5 तक। कुछ ट्रांजैक्शंस है उसमें कुछ गलतियां है और बोल रहे हैं उसको क्या करना है, रेक्टिफाई कर रहा है। रेक्टिफाई करना है मतलब करेक्ट करना है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये वाले टॉपिक में हम करने के वाले, जो भी गलतियां हुई उसको करेक्ट करेंगे। गलतियां हुई है मतलब किसमें गलती हुई रहेगी, अकाउंटिंग में, सही ही नहीं। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है सर, ट्रांजैक्शन देख के सबसे पहला, ट्रांजैक्शन देख के सबसे पहले क्या, ट्रांजैक्शन देख के सबसे पहला, इतना क्या सोच रहे ए यार, अभी इतना क्या सोचने गए, ट्रांजैक्शन देखते हैं सबसे पहला क्या सोच रहे इतना, फिर इफेक्ट क्लासीफाई ये वो गया, वो तो बचपन था अपना। अभी डायरेक्ट क्या करते, नहीं समझ रहा है पक्का, क्लियर है ना। तो ट्रांजैक्शन देखिए सबसे पहला जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से, ये 4 चीजें करते हैं हम अकाउंटिंग में। सो अपना अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद जर्नल, अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद जर्नल और फिर इट एंड्स विद फाइनल अकाउंट्स। तो चीजें कितने, 4, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। तो 4 चीजें कर रहे हैं अपन अकाउंटिंग में। मिस्टेक किधर हो सकता है, अच्छा जर्नल में ही हो सकता है, सब में हो सकता है, मतलब जर्नल में भी होएगा, इधर भी होएगा, इधर भी होएगा, इधर भी होएगा, कि किधर कोई भी एक जगह पे होएगा, एक जगह पे हो या सब जगह पे हो या 2 पे हो, इधर 2, कुछ कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहला 3 सब राइट है, फाइनल अकाउंट में मिस्टेक हो गया, पॉसिबल है कि नहीं है, हाँ कि ना। और मिस्टेक मतलब मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, उससे ज्यादा क्या ही होने वाला है, और कुछ होता है मिस्टेक मतलब क्या ही होगा, या तो डेबिट रिकॉर्ड करने में मिस्टेक होगा या तो क्रेडिट रिकॉर्ड करने में मिस्टेक होगा। थ्रू आउट ना, जर्नल में भी क्या होता है डेबिट, लेजर में क्या होता है डेबिट क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है डेबिट क्रेडिट, फाइनल अकाउंट्स में क्या है, पूरे कितने फॉर्मेट्स बनाते हैं अपन फाइनल अकाउंट्स में, 3, क्या क्या, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, सब में डेबिट क्रेडिट है ना कि नहीं है, बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं है, पर इफेक्ट तो है ना, एसेट का इफेक्ट क्या है डेबिट और लायबिलिटीज का क्रेडिट। सही है, सही है। मतलब हर स्टेज पे, अकाउंटिंग के स्टेज पे, हर पड़ाव पर डेबिट क्रेडिट हो रहा है, सही है। तो गलती होने का चांसेस है, क्या गलती होने का चांस है, मतलब जैसे क्या गलती हो सकता है, ट्रांजैक्शन पढ़ के एंट्री किया, क्या गलत हो सकता है, एग्जांपल दो, एग्जांपल दो ना, अमाउंट मतलब एग्जांपल, कोई ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दे दो, 15,000 का 1500 लिख दिया, 15,000 का 1500 लिख दिया, जैसे ट्रांजैक्शन, एक एग्जांपल कुछ भी बना दो, बहुत बढ़िया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000, क्या एंट्री होना चाहिए, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे, म्हणजे गलती को गलती पे व्हाइटनर लगा दे रहे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चुना वाले आदमी को बहुत 2,000 तालियां, वेरी नाइस मिस्टर चुना, नया नाम चुना, पूरा सुनना। हाँ तो क्या करेंगे मेरे को बताइए ना आप जरा, क्या मतलब, तो गलती तो हो सकती है ना यार कि नहीं, हाँ तो बहुत सही बोला,
मिस्टर व्हाइटनर है। तो कैश डिपॉजिट किया बैंक में सर 15,000 रुपए का, गलती नहीं हो सकता क्या रिकॉर्ड करने में? क्या एंट्री करेंगे? एंट्री तो बताओ, ट्राई, कम ऑन, वी नीड टू ट्राई। हाँ भाई, गलती सुधारनी यार, गलती तब सुधरेगी जब पता चलेगा करेक्ट क्या है। अरे हाँ ना, ये तो ऐसा हो गया सर, पेपर चेक करने वाला काम हो गया ये। मतलब हम स्टूडेंट का पेपर चेकिंग कर रहे हैं, कब चेक कर पाएंगे? जब अपने को आंसर पता है। आंसर ही नहीं पता तो बोलो एंट्री फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में पैसा आया ना, एक्शन, बैंक में पैसा आया, डी डेबिट, और कैश एक्शन, कैश गया सी क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट टू कैश, सही है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना एंट्री होना चाहिए? 15,000, कितना कर दिया बोला? 1500 कर दिया, तो गलत नहीं है ना गलती। अब इसको सुधारने का कैसा गलती को? व्हाइटनर तो ये ऐसा सब तो चांस ही नहीं है, ये सब तो क्या है, कंप्यूटर में करेंगे तो कैसे करेगा फिर व्हाइटनर? बोलिए कैसे सुधारे फिर ये गलती को? गलती किधर हुई? डेबिट क्रेडिट में ही ना। सुधारने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? डेबिट क्रेडिट। मतलब मुद्दा क्या पता है? अगर कोई एंट्री में तुमने गलत किया है तो उसको सुधारने के लिए अगेन तुमको पास करना है जर्नल एंट्री, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। सिंपल है। कितने का एंट्री होना चाहिए था? 15,000 का। कितने का कर दिया? 1,500। कम किया कि ज्यादा किया? कितने से कम किया? कितने से कम किया? 13,500 का एंट्री कम किया, 13,500 का। तो 13,500 का और एंट्री कर दो ना, मतलब और एक एंट्री मार दो। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 13,500। अब कितने का हो जाएगा टोटल एंट्री? अरे हो गया कि नहीं हो गया यार? ऑटोमेटिक यार, खत्म है बस, और क्या है फिर? तो गलती को सुधारने के लिए हमने क्या किया? एक नया जर्नल एंट्री पास किया, जिससे ऑटोमेटिक वो लेजर का बैलेंस से सेम आ जाएगा। मतलब बैंक में दिख जाएगा 15,000 और कैश चला जाएगा 15,000, ऑटोमेटिक चीजें सेट होगी। हाँ बता दो, बात करते हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मुद्दा क्या है कि टू करेक्ट द मिस्टेक और टू रेक्टिफाई द मिस्टेक ऑफ अकाउंटिंग, to rectify the mistake of accounting, we are passing journal entry। तभी तो सब, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बात समझो, गलती किधर है? डेबिट और क्रेडिट में। सुधारने का क्या है? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट कैसे सुधरता है? जर्नल से ही, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अकाउंटिंग के 4 पढ़ाओ ना, जर्नल, बराबर। ये चारों पढ़ाओ में से मिस्टेक कहीं पर भी हो सकती है। मिस्टेक चाहे लेजर पे होने दो, चाहे ट्रायल बैलेंस पे, चाहे फाइनल अकाउंट्स पे, चाहे जर्नल पे। सुधारने के लिए तो जर्नल ही मारना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है दूसरा। क्यों? सिंपल है सर। लेजर बना किसकी वजह से? ट्रायल बैलेंस किसकी वजह से? और लेजर किसकी वजह से? फाइनल अकाउंट्स किसकी वजह से? ट्रायल बैलेंस किसकी वजह से? लेजर किसकी वजह से? मतलब हर एक का स्टार्ट तो जर्नल है ना। तो जर्नल में अगर गलती हुई है तो सब जगह पे गलती हुई है। तो अगर रेक्टिफाई करना है हर चीज को, तो सीधा जर्नल सही से बिठा दो, हर चीज करेक्ट होती चली जाएगी। मतलब जैसे आपने बैंक टू कैश किया 1,500, लेजर में गया 1,500, ट्रायल बैलेंस में दिखेगा 1,500 और बैलेंस शीट में भी दिखेगा 1,500। बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना दिखेगा? 1,500, विच इज रॉन्ग। इट हैज टू बी 15,000। अब ये सबको कैसे करेक्ट करें? हर एक जगह जाके करेक्ट करने का गरज नहीं, सीधा जर्नल सही कर दो। जर्नल मार दिया 13,500 का एडिशनल, उसकी वजह से लेजर में कितना दिखने लग जाएगा? 15। पहले का 1,500 और 13,500। ट्रायल बैलेंस में भी दिखेगा 15, पहले का 1.5 और अभी का 13.5 ऐड होएगा ना। बैलेंस शीट में भी दिखेगा 15। क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना। तो कुछ भी रेक्टिफिकेशन करना है, वी नीड टू पास जर्नल एंट्री, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? कुछ टेंशन? अच्छा, ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, मान लो सेम ही लेते एग्जांपल, कैश डिपॉजिट किया बैंक में 15,000 का, अपन ने गलती से कितना एंट्री कर दिया? 1,500, तो अपन ने 13,500 से बढ़ा दिया, हो गया वैल्यू ठीक। अब उल्टा, मान लो बैंक में कैश डिपॉजिट किया है 15,000 रुपया और एंट्री मार दिया 20,000 का, एंट्री कर दिया 20,000 का। अब ज्यादा एंट्री कर दिया कि कम? इसके पहले वाले एग्जांपल में कम किया था अपन ने, बढ़ा दिया। अब ज्यादा एंट्री किया, क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा ना, बराबर। कितना एंट्री होना चाहिए था? 15, अपन ने कितना कर दिया? 20। क्या एंट्री किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश
20,000, इट हैज टू बी 15। तो क्या करना है, 5,000 से कम, तो वो पूरे एंट्री को उल्टा कर देंगे। बैंक डेबिट हुआ था ना 20 से, उसको 15 पे लाना है, तो बैंक को क्रेडिट कर दो। कितने से, 5 से, तो 20 माइनस 5, 15 ऑटोमेटिक आ जाएगा। और कैश क्रेडिट हुआ था ना, उसको डेबिट कर दो 5 से, तो 20 का 15 आ जाएगा। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ रहा? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, पूरे एंट्री को उल्टा कर दो, वापस से नया फ्रेश एंट्री मार दो। आइदर ऑफ कर दो, फर्क क्या पड़ रहा है? मतलब यहां पे आपको गलती को सुधारना है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा गलती किधर है और करेक्ट क्या है, उसके बाद यू कैन रेक्टिफाई इट। दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो सही चीज, करेक्ट चीज पता होनी चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले तो वी शुड नो दी करेक्ट एंट्री फॉर अ गिवन ट्रांजैक्शन, उसके बाद समझना पड़ेगा कि मिस्टेक किधर है। फिर एक बार मिस्टेक समझ गया तो करेक्ट करने में कोई टेंशन है क्या? वहां पे ये रिवर्स एंट्री वाला कॉलम हेल्प करता है। क्यों? जो गलती रहेगा उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर दो, गलती निकल गया, बात खत्म है। सिंपल ही और क्या है। उल्टा काम करने से आपका पहले का चीज ऑटोमेटिकली नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, 0 पोजीशन पे आ जाएगा। करेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने बोला था ना, अपना 11th का बैच है ना, ये 12th का स्टूडेंट आ गया, क्या करो, निकाल दो, बस सिर्फ निकाल दो, काम हो जाएगा। तो पहले तो निकालेंगे, निकालने से क्या हुआ, रिवर्स हुआ, आया गया, रिवर्स हुआ है। अभी और क्या करना पड़ेगा, उसको 12th के लेक्चर में बिठाना पड़ेगा, भाई जाके घूमेगा, नहीं तो बैलेंस स्टाइल ही नहीं होगा। फिर बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो अपने दो काम करे, पहले तो उसको भेज दिया, गलत वाली चीज को उल्टी कर दी, भाई तू जा, ये तेरा क्लास नहीं है। अभी करेक्ट चीज भी करो ना, क्या, जा 12th में बैठ। तो वैसा वाला चीज है, तो हमको वही करना है यहाँ पे। कैसे करेंगे देखेंगे ना क्वेश्चन करके। अभी तो जस्ट एक बेसिक एक थोड़ा बेसिक आइडिया आपको देना था कि होने क्या वाला है ये वाले टॉपिक में, और ये टॉपिक में हम क्यों जर्नल बना रहे, इतना तो समझ में आना चाहिए ना। क्वेश्चन ने बोला है जर्नल करने के लिए, क्वेश्चन बोलते हैं जस्ट रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। कैसे रेक्टिफाई कर रहे हैं? बाय प्रिपेयरिंग। क्यों बना रहे जर्नल, वो मेरे को बताना था थोड़ा सा ब्रीफ में। क्वेश्चन सॉल्व करने का तो समझ ही जाएगा, बट स्टिल तो जर्नल इसके लिए बना रहे। वर्किंग नोट काय को काम आएगा, आप समझ में आया? जो गलत है उसको हम उल्टा करेंगे और जो करेक्ट है उसको करेक्ट करेंगे। सुधारना किधर है, गलत को सुधारना है ना, कि जो करेक्ट है उसको भी सुधारना है। जो करेक्ट है उसको वैसे ही रखना है, उसको क्यों हाथ लगाना है, उसको टेंशन ही नहीं है। ऐसा ही है कि नहीं? जैसे अपन ने एंट्री किया था बैंक टू कैश डिपॉजिट वाला, 15,000 का एंट्री था, होना चाहिए था 15,000, हुआ था सिर्फ 1,500। दूसरे एग्जाम्पल में हुआ था 20,000। मान लो बैंक अकाउंट में बराबर एंट्री हुआ 15,000 का, टू कैश वाले में गलत हुआ, तो किसको छेड़ेंगे फिर? कैश अकाउंट वाले को। बैंक को क्यों टच करना है, वो तो करेक्ट ही है। रेक्टिफाई दी एरर ना, तो वेयर इज दी एरर, बैंक अकाउंट में कि कैश में? तो किसके साथ खेलना है, कैश। बैंक को क्यों टच करना है, वो वैसे ही रहेगा। सिंपल सा फंडा है, जो गलत है उसको करेक्ट करेंगे। बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल प्रोसेस है, आराम से करेंगे, सब सही से समझ जाएगा आपको, कोई टेंशन ही नहीं। डन, करते स्टार्ट। चलिए देखिए, अभी ध्यान से ऑब्जर्व करिए, फिर साथ साथ सॉल्व करेंगे। पहला काम, रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स। पहला एरर पढ़ते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या बोला है, सैलरी पेड टू प्रवीण वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आराम से करते। यदि बीआरएस में काम करते थे, ट्रांजैक्शन बढ़ गया, सबसे पहला दीवार, इधर भी वही करेंगे। इधर दीवार किधर डालेंगे बताओ ना, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ ना, बोलो किधर डालेंगे? प्रवीण के बाद। याद है बीआरएस में दीवार डालते थे और क्या डिवाइड करते थे ट्रांजैक्शन को, कौन से दो हिस्सों में, डेबिट क्रेडिट, ऐड लेस भी नहीं, हाँ, कैश बुक पासबुक। मतलब बीआरएस में जो ट्रांजैक्शन दिया रहता था उसका आधा हिस्सा यूज्ड टू टॉक अबाउट कैश बुक, हमने क्या किया, और आधा हिस्सा यूज्ड टू टॉक अबाउट पासबुक, बैंक ने क्या किया। हाँ, इधर क्या लग रहा है, आधा हिस्सा का है और आधा हिस्सा का है? आधा तो रॉन्ग का है, आधा करेक्ट एंट्री। एंट्री तो है ही नहीं, ट्रांजैक्शन। इधर देखो, आधा हिस्सा प्योरली ट्रांजैक्शन दे रहा है, सैलरी पेड टू प्रवीण, खत्म। ये क्या है, ट्रांजैक्शन है, व्यवहार है। और आगे का आधा हिस्सा में क्या बोला हुआ है,
मिस्टेक बोला हुआ है, एंट्री किधर है? रॉन्ग एंट्री बोल रहे हो, मिस्टेक है, गलती बोली हुई है। मतलब पहले बोलता है कि ट्रांजैक्शन क्या है? सैलरी पेड टू प्रवीण, हमने प्रवीण को सैलरी दिया कितना रुपया? 6500 का। दीवार के बाद क्या बोला है? अब ये जो सैलरी हमने प्रवीण को पे किया 6500 का, इसका एंट्री करते टाइम रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, उसके पर्सनल अकाउंट को गलती से डेबिट हो गया था। पर्सनल अकाउंट को डेबिट होना चाहिए, डेबिट किसको होना चाहिए? खत्म, पॉइंट। जब हम सैलरी पे करते हैं क्या एंट्री करते? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, खत्म, सिंपल है। अब समझ में आ रहा है सीन क्या है? गेटिंग क्या? श्योर। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन पढ़ के दीवार डालेंगे, और दीवार में हम दीवार डालने के बाद हम ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में तोड़ रहे। कौन से दो हिस्से? एक है ट्रांजैक्शन, तो ये जो है पहला वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या है? दिस इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन। और दूसरा हिस्सा क्या है? यस, दिस इज नथिंग बट मिस्टेक, गलती। गेटिंग क्या? लिख दो, क्वेश्चन मार्किंग करते जाइए साथ साथ। चलो पहला ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सैलरी पेड टू प्रवीण, इसका एक्चुअली एंट्री क्या होना चाहिए? सैलरी अकाउंट डेबिट। कंफर्म क्यों सैलरी डेबिट? एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, पे किया ना, तो एक्शन के साथ कैश। पैसा मत बोलो, पैसा मतलब अभी कैश भी है, बैंक भी है, तो भी स्पेसिफिक। कैश गया, सी क्रेडिट टू, बराबर। जर्नल में तो टू ही होता है ना, क्रेडिट मतलब। तो एंट्री क्या बनेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये होना चाहिए एक्चुअल एंट्री। वर्किंग नोट किधर लिखना चाहिए? सिंपल, समझ में आ रहा है? चलो करते हैं फिर। लेट्स राइट डाउन द करेक्ट एंट्री फर्स्ट। पहले समझे तो कि करेक्ट क्या है। चलो भाई, सैलरी अकाउंट डेबिट, छोटा छोटा लिखना, सैलरी अकाउंट डेबिट, फिर इधर टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? अमाउंट 6500। जैसा जगह रहेगा वैसा लिखेंगे, ये वैसे भी वर्किंग नोट है तो रफ है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6500, सही है? इतना जम गया। तो ट्रांजैक्शन पढ़ के क्या किया? करेक्ट एंट्री। आगे हुआ क्या है? गलती चेक करते हैं। ये जो सैलरी पे किया प्रवीण को, इट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज, मतलब क्वेश्चन ने क्या कर दिया? गलती से डेबिट किसको कर दिया? पर्सनल अकाउंट को, मतलब किसको? डेबिट किसको होना चाहिए? बट इन्होंने गलत क्या किया? प्रवीण्स अकाउंट डेबिट किया। आर यू गेटिंग दिस? हाँ या ना? गलती समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ने क्या मिस्टेक किया है? इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग सैलरी अकाउंट, उन्होंने डेबिट किया है प्रवीण्स अकाउंट, बराबर। अच्छा, तो कैश के बारे में कुछ बोला क्या क्वेश्चन ने? इसका मतलब कैश का क्या किया रहेगा? सेम ही किया रहेगा। मतलब करना चाहिए था टू कैश अकाउंट, और किया होगा टू कैश अकाउंट हिच। इधर तो कुछ गलत किया ही नहीं होगा, ऐसा हम मान रहे ना? सीधी बात है यार। एक जर्नल एंट्री है, उसमें से क्वेश्चन बात कर रहे हैं सिर्फ डेबिट की, कि गलती डेबिट में हुई है, मतलब क्रेडिट में गलती नहीं हुई है, तो क्रेडिट वाला इफेक्ट इज करेक्ट। सो जो टू कैश होना चाहिए था, इट इज टू कैश, वहां पे देयर इज नो मिस्टेक, सिंपल। कितना रुपया? तो चलो भाई 6500 और फिर 6500, हाँ या ना? अच्छा, अब ध्यान से समझना। वैसे तो ऐसा वर्किंग का गरज नहीं है, अपन ओरली भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल, सैलरी पे किया प्रवीण को, एंट्री होना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेश्चन ने डेबिट किसको किया? प्रवीण को। सैलरी को डेबिट किया, तो सैलरी को डेबिट करना चाहिए, हम सैलरी को डेबिट कर देंगे। तो रेक्टिफाई जब करेंगे मिस्टेक, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि जिसको डेबिट होना चाहिए तो उसको डेबिट हुआ ही नहीं है, तो उसको डेबिट कर दो। ये एक पार्ट है। दूसरा, गलती से डेबिट कौन हुआ था? तो ये प्रवीण को निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे? मतलब डेबिट का क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो प्रवीण ऑटोमेटिक कैंसिल ना। प्रवीण डेबिट हुआ था, अब हो जाएगा क्रेडिट, तो वो हो जाएगा कैंसिल, जीरो आ जाएगा बैलेंस।
इमेजिन करो ना, लेजर प्रवीण अकाउंट, प्रवीण को डेबिट किया, करना चाहिए था, करना चाहिए था डेबिट, इसको तो कुछ करना ही नहीं चाहिए था, ना डेबिट ना क्रेडिट, पर प्रवीण को डेबिट करके रख दिया ना। अब क्या करो, क्रेडिट कर दो। हाँ, तो लेजर इमेजिन करो, इधर अमाउंट है 6.5, इधर अमाउंट है 6.5, बैलेंस कितना आएगा, क्योंकि टैली हो जाएगा ना, तो प्रवीण अकाउंट पूरा निकल जाएगा, ट्रायल बैलेंस में वैल्यू आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा चीज है। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री जो हम बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए, डेबिट सैलरी वाला अकाउंट, और क्रेडिट किसको करेंगे, वो तो करेक्ट एंट्री हुआ ना, नहीं सुधारने का एंट्री बोल रहा हूं मैं। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट करेक्ट एंट्री, नॉट रॉन्ग एंट्री, नॉट रिवर्स एंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट रेक्टिफाइंग एंट्री। ऐसा क्या करेक्शन वाला एंट्री करे कि सारी चीजें सेट हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सैलरी को डेबिट करेंगे, क्योंकि सैलरी डेबिट होना चाहिए था, जो हुआ नहीं था, तो सैलरी को डेबिट कर देंगे। क्या डेबिट हुआ था, उसको निकालने के लिए क्रेडिट, ये कर देंगे तो सारी चीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अब ये जो एंट्री है कौन सा वाला, हाँ कौन सा एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। ये रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करने का इजी तरीके से, उसके लिए ये वर्किंग नोट है। मतलब आपको ऐसा इमेजिन करने का जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस फॉलो करो, ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री मिल जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री मतलब कौन सा एंट्री, करेक्शन वाला एंट्री। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। डन, देखना अभी प्रोसेस वाइज जा रहे हैं अपन। तो अपन ने अभी तक क्या किया, ट्रांजैक्शन पढ़ा और उसका करेक्ट एंट्री पास किया। हाँ, ट्रांजैक्शन पढ़ा और उसका करेक्ट एंट्री पास किया। मिस्टेक पढ़ा और देखा रॉन्ग एंट्री किधर है, वो पास किया। गेटिंग? कोई टेंशन? आगे चलते नेक्स्ट स्टेप। हाँ, सेकेंड स्टेप। अब क्या करेंगे, रॉन्ग का रिवर्स। रॉन्ग का क्या करना है, रिवर्स करना है, मतलब एक्चुअली सीधा उल्टा कर दो एंट्री, जनरेट ही नहीं, सीधा उल्टा, मतलब डेबिट का हो जाएगा क्रेडिट और क्रेडिट का हो जाएगा क्यों, क्या सब समझेगा, आप करो ना बस ध्यान से। समझ में आ रहा है क्या करना है, रॉन्ग वाले एंट्री को रिवर्स करना है। वैसे भी जो गलती रहती है उसको उल्टा ही करते हैं ना। अभी तो बात किया था, 12th वाला हमारे लेक्चर में आ गया, निकाल दो ना, उल्टा काम तो करो पहले, ऑप्शन ही नहीं करना ही पड़ेगा। जो गलत है उसको सुधारने के लिए तुमको पहले रिवर्स काम करना पड़ेगा। अकाउंटिंग भी वैसे ही है, सही है। चलो कैसे करेंगे फिर, क्या एंट्री पास करेंगे बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रवीण्स अकाउंट, परफेक्ट। $6,500 बराबर। अभी ये रिवर्स एंट्री को और ये करेक्ट एंट्री को कंबाइन करेंगे। क्या कट होता है चेक करेंगे, कुछ कट होता है, कैश कट होता है, पक्का? क्यों कैश कट हो रहा है, डेबिट है क्रेडिट है, समझ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और अमाउंट सेम, अकाउंट सेम, तो ये कट 6500 कट, डेबिट क्रेडिट कट। अब देखना इधर ध्यान से इमेजिन करो, ये देखो इमेजिन भी क्या करना है, सामने देखो, ये कैश अकाउंट है, ये डेबिट है और ये, हाँ डेबिट कितने से हुआ है, क्रेडिट कितने से हुआ है। अभी अकाउंट को क्लोज करो, बैलेंस आएगा कुछ कि टैली हो जाएगा, अरे ये टोटल भी 6500, ये टोटल भी, किधर लिखूं, टू बैलेंस कैरी डाउन लिखूं, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखूं, होएगा ही नहीं, कुछ बैलेंस ही नहीं आएगा। तो ट्रायल बैलेंस में कुछ वैल्यू जाएगा क्या, कैश अकाउंट का कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या, अगर कोई भी अकाउंट को हम डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे विद सेम अमाउंट तो आंसर आएगा 0, खत्म। मतलब डेबिट और क्रेडिट करना इज नथिंग बट माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, हाँ या ना, खत्म। समझ में आ रहा है? इसलिए अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट मतलब कैंसिलेशन होता है और कुछ नहीं होता।
बराबर, कोई टेंशन है? श्योर? वो ही वाला एग्जाम्पल, 11th का क्लास 12th वाला स्टूडेंट आया गया, क्या इफेक्ट हुआ अपने यहाँ पे? कुछ इफेक्ट हुआ कि पहले था वैसे ही है? तो जीरो इफेक्ट है ना, तो नलीफाई किया है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, भाई आ जा। तो सबसे पहला काम इज रिवर्सल। गेटिंग? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अभी आगे क्या बच गया? अभी सैलरी अकाउंट डेबिट 6500 टू प्रवीण अकाउंट, दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री, दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। मतलब ये एंट्री पास करो तो पहले जो गलती हुई थी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। देखेंगे कैसे करेक्ट होती है, पास तो करें एंट्री। डन? चलो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते और देखते हैं पहले की गलती ऑटोमेटिकली सॉल्व होती है कि नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या एंट्री करेंगे बताइए? सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट। चलो कितना? 6500 6500 बराबर। अच्छा ध्यान से सुनना भैया, क्या करेक्ट एंट्री होना चाहिए था? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या ये होना चाहिए था? क्या हो गया था? क्या हो गया था? प्रवीण अकाउंट डेबिट टू। अब इसको सुधारने के लिए तुम ये एंट्री थोड़ी करोगे, ये एंट्री किया तो टू कैश का वापस टू कैश हो जाएगा। ये एंट्री को हमको इधर लाना है, बात समझ में आ रहा है? ये एंट्री का इफेक्ट ये होना चाहिए, तो ये करने का वापस नहीं। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, ये वाला जो एंट्री है ना, इसका ऐसा कुछ एंट्री पास करो कि ये रिजल्ट आ जाए। अरे हाँ या ना, कोई टेंशन? पक्का? ये तो वैसे ही बात है यार। अगेन 11वीं का क्लास है, 12वीं का बच्चा आ गया, गड़बड़ हो गया, सबको बाहर निकालो, सबको बाहर निकालो। 11वीं भी सबको बाहर निकालो, 12वीं भी सबको बाहर निकालो, वापस बिठाओ। ये तुम्हारा स्ट्रेटेजी हुआ तो फिर टाइम पास ही टाइम पास है, फुल मजा है। ऐसा करेंगे कि सिर्फ गलती वाले पोर्शन पे काम करेंगे, तो वही तो कर रहे हैं ना। फिर इधर भी गलती वाले पोर्शन पे आ रहे हो, उसको ही निकालो यार, क्या पंचायत है। तो इधर भी वही करो, गलती वाला पोर्शन क्या है और एक है, ये गलती वाला नहीं है, बढ़िया आना चाहिए, तो वो आया नहीं है, तो भी करेंगे ना। फिर तो 12वीं वाले को निकाल देंगे, प्रवीण को निकाल देंगे, और 12वीं वाले को 12वीं के क्लास में बिठाएंगे, सैलरी वाले को सैलरी की जगह पे डाल देंगे। कोई पॉइंट? सो दिस इज रॉन्ग, ये हुआ था। अब ऐसा करेक्शन करो कि ऑटोमेटिक ये रिजल्ट आ जाए। अब देखना, अपन ने किया करेक्शन, सैलरी टू प्रवीण। अभी इससे देखना हुआ क्या रहेगा। पहले से ये एंट्री था ना, हाँ या ना? पहले से तो हमारी किताब में, हमारे अकाउंटिंग के किताबों में ये एंट्री दिखता होगा। अब हमने और एक एंट्री पास किया, कौन सा वाला? ये वाला। अब इसको और इसको जोड़ते, कुछ कट हो रहा है क्या? कुछ कट हो रहा है? प्रवीण क्रेडिट 6.5, प्रवीण डेबिट 6.5, कट हो जाएगा। क्या बचेगा? सैलरी डेबिट टू कैश, ये बच रहा है। क्या बचना चाहिए? बच रहा है, कोई टेंशन? खत्म। सो बाय पासिंग दिस रेक्टिफाइंग एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो या रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कौन सा एंट्री है? एक्चुअली रॉन्ग एंट्री है, करेक्ट एंट्री है, रिवर्स है सर। ना तो रॉन्ग है, ना रिवर्स है, ना करेक्ट है, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है, रेक्टिफाइंग एंट्री है, ये करेक्शन वाला एंट्री है। तो ये करने से हुआ क्या? जो गलती हुई थी वो सुधर गई और ऑटोमेटिकली करेक्ट इफेक्ट दिख जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कोई टेंशन? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आर यू गेटिंग दिस? पक्का? स्टेज समझ रहा है, प्रोसेस समझ रहा है? सबसे पहले क्या कर रहे हैं?
तोड़ रहे, दीवार डाल रहे, फिर ट्रांजैक्शन पढ़ के करेक्ट एंट्री, फिर मिस्टेक पढ़ के रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग का रिवर्स, फिर रिवर्स और करेक्ट को जोड़ दो, कंबाइन कर दो, जो कट हो रहा है सेम सेम कट कर दो, क्योंकि उसको छेड़ने का नहीं है, वो वैसे भी करेक्ट है, फिर जो गलती है लिख दो, एज इट इज उठाओ और जर्नल में फेंक दो। तो ये जो फेंक रहे दिस इज नथिंग बट रेक्टिफिकेशन एंट्री, खत्म। व्हाई आर वी पासिंग दिस रेक्टिफिकेशन एंट्री? टू करेक्ट दी मिस्टेक, एरर। काय का एरर था क्वेश्चन में? प्रवीण का, बस खत्म, लिखते हैं नरेशन। चलिए नरेशन भी बना लिया आपने, बहुत बढ़िया। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड, क्यों पास्ड? टू करेक्ट ना, टू करेक्ट दी रॉन्ग इफेक्ट ऑफ होम, बस खत्म। टू करेक्ट द रॉन्ग इफेक्ट ऑफ प्रवीण्स अकाउंट। नरेशन साउंड्स लॉजिकल? पक्का? बाकी आपको जैसा नरेशन लिखना है लिखो यार, मैं ऐसा लिखा था सिंपल। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट, वी आर पासिंग द रेक्टिफिकेशन वाला एंट्री, रेक्टिफाइंग वाला एंट्री, क्यों? टू करेक्ट द मिस्टेक। व्हाट वाज द मिस्टेक? प्रवीण अकाउंट आ गया पिक्चर में, बस टू करेक्ट द रॉन्ग इफेक्ट ऑफ प्रवीण्स अकाउंट। बहुत डिटेल में थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे, टू करेक्ट द रॉन्ग इफेक्ट या रॉन्ग डेबिट इफेक्ट ऑफ प्रवीण। अरे इतना सब क्यों लिखना है, बेसिक से बताओ बस। वैसे भी नरेशन ब्रीफ में होना चाहिए, नॉट डिटेल में। डन? गेटिंग? पक्का? कोई टेंशन? इजी? चलते आगे, सही है। देखो अगला ट्रांजैक्शन, कैश परचेजेस 12,000 फ्रॉम सिद्धांत ट्रेडर्स was debited to सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट। कर दे? डन? इजी? चलिए सबसे पहला काम क्या? दीवार। बोलिए किधर? इधर ना, इधर तो नहीं आएगा, इधर ही आएगा। तो इधर तक क्या है? ट्रांजैक्शन। आगे क्या है? मिस्टेक। मिस्टेक है? पक्का? पढ़ते से समझना चाहिए मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? डेबिट नहीं होना चाहिए था सिद्धांत को, किसको होना चाहिए था? अब समझ रहा है? तो चलो ट्रांजैक्शन पढ़ के क्या करेंगे? करेक्ट एंट्री ट्रांजैक्शन पढ़ते। कैश परचेजेस 12,000, बहुत सिंपल। कैश परचेजेस 12,000, डायरेक्ट एंट्री बताओ। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे परचेजेस गुड्स खरीदा ना, एक्शन से अकाउंटिंग। एक्शन कर सकते? कर सकते? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। तो वे बोलेंगे तुम नहीं बोला, नॉमिनल है, एक्शन थोड़ी चलता है। अरे पर इधर चलता है, ये नॉमिनल के साथ साथ गुड्स खरीद रहे, एसेट भी तो है। परचेजेस, बोलिए एक्शन, गुड्स आया डी। अरे बहुत हेल्प करता है एक्शन से अकाउंटिंग, दादा क्या बात कर रहे हैं। परचेजेस गुड्स आया डी, डेबिट तो परचेज अकाउंट डेबिट, एंड नॉमिनल तो परचेजेस एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खरीदी अपना खर्चा है, सही है ना। बदले में कैश जाएगा ना, कैश परचेजेस मतलब गुड्स खरीदा कैश में, तो कैश गया, सी क्रेडिट तो टू कैश, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री है, ये होना चाहिए। फिर देखेंगे रॉन्ग क्या, कंपेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डन? चलिए एक एक करके करेक्ट एंट्री पास करते। नंबर 2, एक लाइन छोड़ून लिया रे बाबा, इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन 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 मारते जाओ रे, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कितना रुपया है? 12,000, 12,000 हो अंग्रेजी आओगी 12,000। अभी लेट्स चेक द मिस्टेक। यस, क्या गलती था चेक करते। क्या गलती था? वॉज डेबिटेड टू
सिद्धांत ट्रेडर अकाउंट बोंग गया। डेबिट किसको करना चाहिए था? परचेज। किसको डेबिट कर दिया? चलो भाई लिख दो, छोटू छोटू लिखना, सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट, करेक्ट ना? हाँ, सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट को डेबिट किया, कितने से? 12,000 से। ये गलती कर दिया, क्वेश्चन ने डेबिट का बोला है, गलती कर दिया। तो क्रेडिट का कुछ बोला है क्वेश्चन ने? नहीं। मतलब क्वेश्चन ने टू कैश का क्या लिखा रहेगा? टू कैश, वो तो बराबर ही लिखा रहेगा। तो टू कैश अकाउंट 12,000। अरे सही है। नेक्स्ट स्टेज क्या करेंगे? रिवर्स। तो बताओ रिवर्स क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू। अरे उल्टा काम तो फेवरेट ही है तुम्हारा, तुम उसमें गलती करेंगे ही नहीं, है ना? पैदा ही उसके लिए हो गए तुम। हाँ भी बोल रहे तुम, क्या तुम बोलेंगे सर? हाँ तुम बोलो, हम तो करेक्ट को भी उल्टा कर दे। अभी क्या करे? अरे ओ पहले कंबाइन करो। सेम सेम क्या? अरे लोग इधर ही कट कर देते, ऐसा भी होता है फिर एग्जाम में। जरा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करो। रिवर्स और करेक्ट को जो, अरे रॉन्ग को तो पिक्चर में नहीं लाना है, गलत है ना? गलत को पकड़ेंगे कि गलत को भूल जाएंगे? तो गलत को भूल जाओ, कॉमन सेंस है, प्रोसेस बहुत लॉजिकल है। देखो पहले करेक्ट एंट्री पास किया, फिर रॉन्ग, फिर रिवर्स, फिर गलत को भूल जाओ। तो फिर गलत को भूल जाओ, बचा रिवर्स और करेक्ट, जोड़ दो। अब कंबाइन करो, अब ये दोनों को जोड़ेंगे। बताओ क्या कट होता है? हो रहा है कट? यस। कैश डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट है 12,000 से, और कैश अकाउंट क्रेडिट भी हुआ है 12,000 से। तो चलो भाई कैश कट, डेबिट, क्रेडिट कट, 12,000, 12,000 कट। अब देखो मैं ध्यान से 3 कट कर रहा हूं, मूर्ख नहीं हूं, 3 कट कर रहा हूं। तो आप भी प्लीज स्टेप बाय स्टेप करिए। एग्जाम में या आपके नोट्स में देखिए ऐसा सिंगल कट दिया रहता है कुछ कुछ बुक में, तो सिंगल कट ही ठीक है, पर 3 कट क्यों कर रहे? मतलब आपको चीजें चेक करनी है। क्या क्या चेक करनी है? कि अकाउंट सेम है, पहला चेक। दूसरा चेक क्या? अमाउंट सेम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा चेक, इफेक्ट सेम है, उल्टा है क्या? ये तीनों चेक अगर तुमने करे हैं तो ही जाके वो कैंसिल होगा, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। ये ध्यान रखना प्लीज। गेटिंग? इसलिए यार आराम से करो ना, अच्छे से करते। अब क्या बच गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट। ये क्या है अपना? रेक्टिफाइंग और रेक्टिफिकेशन एंट्री। करते हैं एंट्री। चलिए मेन सॉल्यूशन काई परचेजेस अकाउंट डेबिट। अरे सही भी लग रहा है, परचेजेस डेबिट होना चाहिए था। हुआ था क्या? तो कर दो ना, तो कर रहे हैं ना परचेज डेबिट। सो वर्किंग नोट इज हेल्पिंग ना, उससे काम थोड़ा आसान हो रहा है। आपको बहुत ज्यादा ऐसा सोचने का गरज नहीं है, स्टेप्स फॉलो करो, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। सही है? अच्छा फिर क्या कर रहे हैं? टू सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट 12,000, मतलब सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं ना? सही है क्या? क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? पहले डेबिट हुआ था और उसका काम ही नहीं था बोंगे का, वो आना ही नहीं चाहिए था, पर वो डेबिट में आ गया था, तो उसको निकालने के लिए क्रेडिट कर दिया। अब देखो क्या हुआ था ये, हाँ अपन ने क्या किया है ये, तो अब इसको और रॉन्ग इसको जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? करेक्ट वाला रिजल्ट मिलेगा। देखते हैं क्या कट होता है, इसको और इसको पकड़ेंगे तो सिद्धांत कट होता है, सिद्धांत क्रेडिट, सिद्धांत डेबिट, कट कट, बचता है क्या? परचेज डेबिट टू कैश। परचेज डेबिट टू कैश आना चाहिए, आ गया, हम जीत गए, खत्म। अरे समझ रहा क्या? सो रॉन्ग एंट्री को रेक्टिफाई कैसे करोगे? बाय पासिंग
रेक्टिफाइंग एंट्री, एग्जैक्टली, नाइदर बाय पासिंग करेक्ट एंट्री नॉर बाय पासिंग रिवर्स एंट्री। सो गलती को सुधारना है तो उसको रेक्टिफाई करके ही सुधारा जा सकता है। अब वो सबको करने के लिए यू नीड अ प्रोसेस। देखो गलत क्या है, देखो सही क्या है, गलत को रिवर्स कर दो, जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। पक्का? कोई टेंशन? नक्की? चलते आगे। नरेशन बोलो, नरेशन। Being rectification entry to correct the wrong effect of सिद्धांत ट्रेडर्स। बन गया यार एक्सपर्ट तुम तो, वाह। पहले वाले क्वेश्चन में ना मैंने कोई डिस्कशन लिया था ये प्रोसेस के बीच में ही। हाँ ध्यान में देखो, रॉन्ग एंट्री किया था, करेक्ट किया था, और फिर रॉन्ग किया था, और रिवर्स करने के पहले मैंने कुछ बोल दिया था इमेजिनेशन पे कि विजुअलाइज करो क्या हो। वो पोर्शन मोस्टली कट करेंगे, सब ध्यान रखना। पहले वाले ट्रांजैक्शन, कभी वर्किंग वाले, रिवर्स बीवर्स के आसपास कुछ रेड पेन लेके नहीं बैठा रही। पहले इतना अच्छे से कर रहा था। सीट, अरे यार इसको क्या हो गया अभी? कूलिंग किधर हो रहा है? नहीं चाहिए क्या? गरम नहीं हो रहा? कूलिंग करूँ ना थोड़ा कि नहीं? हाँ, अरे थोड़ी देर तो करने दो मेरे को। उधर बहुत घुटन महसूस हो रहा है। अरे इधर नहीं कर रहा है यार, उधर आगे क्या हुआ? ठीक है मेरी माँ, सॉरी। ये तो पहले से चॉइस पे डाल के रखा करते, बाद में किटकिट नहीं चाहिए। और बोल देने का सॉफ्टवेयर इशू है, फिर चेंज नहीं होता। हाँ क्या? एग्जैक्टली। क्या हो गया? उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हम लोग ऑडिट के लिए जाते थे, मतलब जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था तो मेरे को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स दिया था, और इधर ये वाला भी था अपना बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टेशन वाला नहीं है ब्रांच। तो उधर एटीएम मशीन होता है ना, उधर है स्टेशन वाले ब्रांच में। तो हम लोग, मतलब मेरे पास था वो वाला बैंक, तो पूरे साल भर ही हम लोग जाते थे। तो कंकरेंट ऑडिट था, तो मंथली ऑडिट करने के, और एटीएम का कैश भी वेरीफाई करना पड़ता था। मतलब महीने में एक बार, कोई भी एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी हमको लगेगा, हम मैनेजर को इन्फॉर्म करते थे कि हमको आज एटीएम का कैश वेरीफाई करना है, तो आप एटीएम वाले को बुलाओ। तो एटीएम वाला बंदा आता था और पूरा एटीएम का मशीन खोलता था। अगर आपने देखा है कभी एटीएम मशीन, वो पूरा मशीन खोलने पूरा मशीन खोलेगा, कपड़ विपड़ सारा पूरा ड्रॉवर निकलेगा, पूरा कैश, फिर ऐसा एकदम कड़क पूरा नोट, हर एक कैश का बंडल। हर एक कैश तो नहीं काउंट कर सकते, तो बंडल पूरा काउंट करने के, चेक करने के, वो पूरा अच्छे से चेक करता था, हमको बताने का। आई यूज्ड टू चेक इट प्रॉपरली पूरा, और फिर चेकिंग पूरा होने के बाद ही यूज्ड टू क्लोज इट। उसके बाद फिर ही यूज्ड टू टेक सिग्नेचर एक रिपोर्ट पे, ऐसा फोटो वीटो नहीं ले सकते, तो हम लोग साइन करते थे। तो अब ये प्रोसेस में क्या होता था, पूरा टाइम एटीएम के वो सेल के अंदर है अपन। हाँ नॉर्मली यार अपन एटीएम विड्रॉ करने जाते, कैश विड्रॉ करने जाते, तो इट हार्डली टेक मिनट्स, मतलब 2 मिनट तो मैक्स, बराबर, जब तक अपन कुछ और चालू नहीं कर रहे। तो 2 मिनट में, अब तो लोग कुछ अभी आजकल क्या क्या करने लग गए यार, वो कैमरा हाइड कर देते, वो फिंगरप्रिंट करते हैं, बहुत कुछ फ्रॉड करते।
हाँ इसी का हवा खाना, राइट। तो अभी हम लोग ये पूरा प्रोसेस में ना इट यूज टू टेक 5-10 मिनट। अरे यार वो जो ATM वेंडर होता था ना, उसको तो लिटरली ऐसा पसीना निकलता था, क्योंकि गलती से अगर मशीन खुला रह गया, कुछ हो गया, खत्म है फिर। और कितना कैश यार, कम से कम 4 ड्रॉवर होते थे और बैक टू बैक कैश, और एकदम प्रेस कट नोट। और उन लोग कैसे करते थे ना, ऐसा अल्टरनेट में नोट लगाते थे ताकि उसमें बंडल समझे क्या है। जैसे आपने देखो लाइन होता है ना, एक नोट पे ऐसा थिन लाइन होता है एक साइड में, तो एक बंडल ऐसा रहेगा जिधर लाइन इधर दिखेगा, फिर दूसरा बंडल ऐसा घुमा के रखेंगे तो लाइन इधर दिखेगा। तो वो लाइन से समझता था एक बंडल है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो मैं रैंडमली उनको बोलता था मेरे को ये 6th वाला बंडल निकाल के बताओ, तो वो निकालता था। फिर आई यूज्ड टू काउंट दैट 100 नोट्स, क्योंकि टेस्ट चेकिंग करना है ना, हर एक बंडल थोड़ी काउंट कर सकते हैं यार। कम से कम 100 बंडल से ज्यादा होते थे पूरे मशीन में। तो अगर 500 के 100 बंडल है, मतलब सोच लो भाई, एक बंडल में 50,000 बैठता है, तो 100 बंडल में कितना हो गया फिर, 50 लाख हो गया। तो 50 लाख का वो मशीन है, मतलब मशीन में कैश है उतना, गया तो वांदे ही है। क्या ही पता बेचारे को, वेंडर को बराबर लॉक बिक नहीं हुआ तो हमारे साथ ऑडिटर ही लेके जाएगा कस्टमर तो बाद में। तो पॉइंट क्या है, अब ये पूरे प्रोसेस में ना 10-15 मिनट हम लोग अंदर है, और इतना ज्यादा ठंडी लग रहा है, वो बंदे को भी ठंडी लग रहा है, उसको पसीना आ रहा है क्योंकि टेंशन से, बट ठंडी इतना लग रहा है, उसको कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर से भी कंट्रोल करते आता है पूरे एसी को। मतलब अगर हम चाहे ना इसको पूरा मतलब एक टेक्नोलॉजी है, मतलब एक डिवाइस आता है, वो लगाया जाता है और एसी को उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, और वो डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, जिससे कि वो पूरा टेम्परेचर जैसा चाहिए वैसा सेट करेगा। एसी बंद भी करोगे ना तो बंद होएगा नहीं, मेन फेस से ही हो सकता है, ये वाले स्विच से एसी भी बंद नहीं होगा। तो उन लोग उतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते थे। रीजन क्या है, अगर अंदर कूलिंग कम हो गया ना तो वो मशीन है ना वो बंद पड़ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना सर, कोई भी मशीन ले लो हीट बहुत छोड़ता है। तो नॉर्मली कंप्यूटर लैब्स में देखना एसी रहता ही है कंपलसरी, या तो वेंटिलेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो अगर मशीन ज्यादा गर्म हो गया ना तो वो रुक जाएगा, हैंग हो जाएगा, चलेगा नहीं, और फिर कस्टमर की क्वेरी आना चालू हो जाएंगे। तो करके वो टेम्परेचर बहुत स्ट्रिक्ट मेंटेन करते थे। तो ये वाला प्रोसेस बहुत सही चलता था। तो उधर मेरे को वो चीज़ देख के बहुत अच्छी लगी। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में वही होता है, अरे इतने एसी इतनी चीज़ें, आप सोचो यार हर जगह पे तुम रिमोट रखोगे तो वांदे ही है फिर। अब ये टाइम पे कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे अभी आप लोग भी बैठते हो, आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को ठंडी लगती होगी जेन्युइनली, बट क्या करेंगे यार, कुछ लोग को ठंडी लगेगी बट कुछ लोग को बहुत सफोकेशन होगा। ठंडी का इलाज है यार क्या, जैकेट पहन लो, स्वेटर पहन लो, बट सफोकेशन का इलाज नहीं है यार। उससे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, फिर फेंट हो सकता है, एकदम अनइजीनेस होगा, तो वो बेकार काम है। ठंडी का इलाज है और आसान इलाज है, पर गर्मी और सफोकेशन का इलाज नहीं है, वो बेकार है फिर। तो इसलिए मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि एसी कम ज़्यादा नहीं, मतलब नहीं होएगा। ठंडी में ठीक है, विंटर वाला सीजन में एक्सेप्शनली ठीक है, बाकी आप देखते हो ना मैं करता ही नहीं, मैं सुनता भी नहीं, वो वैसा ही रहेगा, ऑप्शन नहीं है। आप स्वेटर पहन के आओ, बेस्ट है यार। हम लोग भी वही करते थे। हम लोग का सीए का क्लास होता था ना, तो हमारे इसमें तो कैसा था ना, ये फ्लैप्स ही नहीं थे, ये जो पट्टे हैं ना, जो फ्लैप्स है वो थे ही नहीं, उन्होंने निकाल के रख दिए थे फ्लैप्स। क्योंकि बच्चे लोग बार बार बोलते थे स्विंग, सर नीचे करो ऊपर करो, नीचे करो ऊपर करो। अरे 4 एसी है, ये बंदा मतलब 4 बार, अरे बच्चे तो ऐसे हर 10-10 मिनट में बोलते फिर। अरे तो इधर यही करते रहेंगे क्या, ऊपर नीचे, और डेबिट क्रेडिट के लिए आया हूँ मैं, फ्लैप के लिए थोड़ी। तो उन्होंने सब फ्लैप से निकाल दिए, झंझटिच नहीं, ना फ्लैप्स रखे ना रिमोट रखे, तो झुप करके ऐसा पूरा आंग पे ही आने का एसी का हवा, खतरनाक वाला सीरियसली। अब सोच लो इधर मैं फ्लैप निकाल दूं तो पूरा ये जो एरिया है झुप करके पूरा हवा इधर ही आएगा, और ऐसा। हाँ शिमला, कश्मीर ज्यादा अच्छा था बेटा, किधर शिमला। चालू मत हो जाओ अभी, औकात से बाहर भी बोलेंगे स्विट्जरलैंड, तो स्पेलिंग भी लिखते नहीं आएंगे बोलेंगे। तो सारे यार तुम क्या डिस्कस करते हो, तुम किधर ही पहुंच जाते। तो करके यू कैरी जैकेट्स, तो वी यूज्ड टू कैरी, ऑप्शन नहीं था। दिन भर बैग में सिर्फ जैकेट लेके घूमते थे, शाम को लेक्चर में पहनने के लिए। पर वही है ना, तो तुम बोलेंगे सर जैकेट ब्लैंकेट चलेगा, सो ही जाओ फिर ओ भाई बेस्ट एकदम, है ना। वो दीवार वाले साइड में तो हो भी सकता है, कोई टेंशन ही नहीं है। जैकेट पहन लिया है, शॉल पहन लिया है, बफलर भी लगा लो, है ना। वो एयरपोर्ट में लोग नहीं कैरी करते, वो तकिया जैसा कुछ होता है, फिर नेक पिलो होता है, बस वो भी लगा लो, और ऐसा
सब ये राइट वाले ऐसे ही है, इसके लिए बोलता हूँ सीधा बेटा करो। हाँ अरे बाप रे, डेंजर। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर 3। डन डन डन। चलिए क्या है, पेड रेंट कितना, 5000 टू शांतिलाल, was debited to his personal account। बोलिए दीवार। चलो भाई, तो हमने रेंट भरा था शांतिलाल को, ओनर है, लैंडलॉर्ड मतलब ओनर, जमींदार, उसका प्रॉपर्टी है, उसको हम रेंट भर रहे एंड इट वाज डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। ठीक है, चलो देखते। रेंट पेड 5000 रुपया, एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट क्यों, एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल टू कैश क्यों, एक्शन के साथ, कैश गया, सी क्रेडिट। चलो एंट्री करते। सो वर्किंग नोट नंबर 3, ₹5000 रुपया कर दिया, करेक्ट एंट्री, मतलब ये एंट्री होना चाहिए था। चलो भाई देखते क्या मिस्टेक है। एंड इट वॉज डेबिटेड टू हिज, मतलब किसको डेबिट कर दिया, शांतिलाल को, तो डेबिट कर दिया शांतिलाल को। क्या डेबिट होना चाहिए था, रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बट इन्होंने शांतिलाल पर्सनल वाले अकाउंट को डेबिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट मतलब नाम ना यार, ऐसा थोड़ी लिखेंगे पर्सनल अकाउंट डेबिट, इट वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट मतलब उसके नाम पे डेबिट कर दिया। क्रेडिट होना चाहिए था, कैश को कुछ बोला है क्रेडिट के बारे में नहीं। मतलब वो करेक्ट ही रहेगा, तो लिख देंगे सेम। अब इसको रिवर्स उल्टा क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल अकाउंट। $5000 अभी कंबाइन कर देंगे, क्या कंबाइन कर देंगे, रिवर्स एंड करेक्ट। बोलो कुछ कट होता है, यस, कैश कैश डेबिट क्रेडिट, 5000 कट, क्या बच गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल अकाउंट। चलो रेंट अकाउंट डेबिट $5000 being rectification entry passed to correct the wrong effect of Shantilal's account. Perfect. चलिए, being rectification entry passed. लाइन ड्रॉ कर दो। नंबर 4, रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 रुपया फ्रॉम बैंक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। दीवार ध्यान से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखते हैं आप कैसा सोचते हो। चलो पहला ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और करेक्ट एंट्री। रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 फ्रॉम बैंक, एंट्री इंटरेस्ट आया ना एक्शन के साथ, इंटरेस्ट नहीं, क्यों,
इंटरेस्ट नॉमिनल है, इंटरेस्ट के लिए एक्शन करेंगे, पर एक्शन काय के लिए कर सकते? कैश, इधर कैश है, फिर बैंक में पैसा आया, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, परफेक्ट, एकदम टू द पॉइंट बोला, बहुत बढ़िया बोला। हम एक्शन कर सकते हैं पैसे के लिए, पैसा आया ना सर, देखो इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, मतलब मिल क्या रहा है एक्चुअली? पैसा, कैश थोड़ी मिल रहा है यार। क्यों कैश नहीं मिलेगा? पैसा सीधा हमारे बैंक में आएगा, तो कैश देगा बैंक वाला, किसी तरह हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देगा, सही कि नहीं? कौन सा बुक इमेजिन कर रहे हो? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। बीआरएस तो अलग चीज़ है, वो तो रेक्टिफाइंग वाला है। डबल कॉलम कैश बुक, एक्चुअली इसका एंट्री बैठना चाहिए किधर? 2 कॉलम कैश बुक में, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। 2 कॉलम कैश बुक में किधर बताओ? डेबिट की क्रेडिट? ये वाला एंट्री, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट नहीं बोल सकते तो बोलो ना फिर, डेबिट की क्रेडिट। डेबिट मतलब ही रिसीट्स, ठीक है। 2 की बाय, 2 इंटरेस्ट अकाउंट, कौन सा कॉलम? खत्म, ध्यान आया क्या? ये देखो, ठीक है, ऐसे ही तो था। बैंक कॉलम में 2 इंटरेस्ट, ऐसे ही करेंगे, इसका एंट्री कैसे करेंगे? नहीं, सिंपल। तो क्या एंट्री बनता है फिर? बैंक अकाउंट डेबिट टू, सिंपल है यार, बैंक में पैसा। चलो भाई एक्शन के साथ बताइए जल्दी से, बैंक में पैसा आया, डी डेबिट, किधर पैसा आया? बैंक में, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या क्यों इंटरेस्ट को 2, इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों? इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सिंपल। गेटिंग दिस? तो करेक्ट एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये बिन मतलब ना किरकिर मत कर, वैसे भी ऑप्शनल कुछ टॉपिक से नहीं है, अगर कॉलेज में तो मत आओ, बैठो चुपचाप घर पे। लाइकी भी चाहिए टॉपिक करने की, पहले इच्छा चाहिए, इच्छा है तो लाइकी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। बांगे लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 700 रुपया बराबर। अब जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मजा आएगा, जरा ध्यान से देखो अभी क्या बोला है। रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 रुपया फ्रॉम बैंक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट को, मतलब अब कैश बुक देखो ध्यान से, बैंक डेबिट होना चाहिए ना, क्वेश्चन ने क्या कर दिया? बैंक क्रेडिट कर दिया, मतलब क्या लिखा रहेगा बैंक के क्रेडिट में? 2 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब क्वेश्चन ने पूरा एंट्री ही घुमा दिया, बात समझो। होना चाहिए था बैंक के डेबिट में 2 इंटरेस्ट, क्वेश्चन ने कर दिया बैंक को क्रेडिट। अब बैंक को अगर क्रेडिट किया रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? बाय इंटरेस्ट, मतलब उसने एक गलती करी, क्या? बैंक को डेबिट करने के बजाय बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब बैंक को क्रेडिट करने की वजह से दूसरा गलती क्या हो गया? बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी डेबिट हो गया। जो क्रेडिट होना चाहिए था डेबिट हो गया, जो डेबिट होना चाहिए था क्रेडिट। ये समझ में आ रहा है? ये समझना जरूरी बाबा। पहले तो करेक्ट एंट्री समझो, फिर गलत एंट्री समझो, बस गेम ये 2 ही का है, बाकी कुछ नहीं है। फिर तो क्या करना है? उल्टा कंबाइन, कट, बचा उठा के फेंको, बाकी कुछ सेंस नहीं है। द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग यहाँ पे क्या है? टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट एंट्री एंड व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री, व्हाट इज द मिस्टेक। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या कर दिया? रॉन्गली क्रेडिटेड टू, क्रेडिट किसको होना चाहिए था? उन्होंने क्रेडिट किसको कर दिया? मतलब इधर क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट लिखो, इतना तो लिख दो। बराबर, क्रेडिट करना चाहिए था इंटरेस्ट को, क्वेश्चन बोलता है क्रेडिटेड टू, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो अब डेबिट
बैंक होना चाहिए था, उसको क्रेडिट किया ना। इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए था, क्या किया रहेगा? अब यहाँ पे ऐसा बोलेंगे इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए था, उसने क्रेडिट ही किया रहेगा। क्वेश्चन ने इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला है? अपन नॉर्मली क्या करते हैं, इधर देखो ना, इधर गलती किस में थी? प्रवीण में। तो हमने क्या माना? कैश इज करेक्ट। अगेन गलती किस में थी? डेबिट में, परचेस के बदले। तो हमने क्या मान लिया? कैश इज करेक्ट। फिर इधर गलती किस में थी? डेबिट में। तो हमने क्या मान लिया? कैश वाला इफेक्ट इज। यहां पे गलती किस में है? यहां पे ऐसा डेबिट या क्रेडिट में गलती नहीं है। यहां पे क्या कर दिया उसने? सीधा जो बैंक होना चाहिए था डेबिट, वो बैंक कर दिया क्रेडिट। इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला है? तो क्या एजम्पशन है? इंटरेस्ट सेम रहेगा? इंटरेस्ट एक्चुअली सेम रहना चाहिए, पर उसने ये जो कांड किया ना, जो गलती करी है ना, बैंक का डेबिट का क्रेडिट, उसकी वजह से इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेबिट हो गया है। कैसे? देखो ना कैश बुक में, अभी वो देखा ना अपन ने, बैंक डेबिट होना चाहिए था टू इंटरेस्ट, उसने बैंक कर दिया क्रेडिट। अब जब उसने बैंक क्रेडिट किया रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? बाय इंटरेस्ट लिखा रहेगा। तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट अकाउंट भी क्या हो गया? डेबिट हो गया। मतलब पूरा एंट्री ही उसने। मिस्टेक समझ में आ रहा है क्या कि इसमें कुछ डाउट है? पक्का? नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो इफेक्ट गलत है वो गलत है, तो दूसरा ऑटोमेटिक सही है। यहां पे उसने गलती एक इफेक्ट में ही करी है, पर यहां पे वो एक इफेक्ट में गलती इस कदर हुई है कि दूसरा इफेक्ट भी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। बात समझ में आ रहा है? पॉइंट वो है। अभी तक गलती किस में हो रही थी? नाम में। देखना, अभी तक वो बोंगिया गलती किधर कर रहा था? देखो, डेबिट करना चाहिए था सैलरी अकाउंट, डेबिट किया, नाम में गलती है। पूरा बोलो, डेबिट होना चाहिए था परचेसेस अकाउंट, डेबिट कर दिया सीधा। नाम में गलत, अकाउंट का नाम गलत। डेबिट होना चाहिए था रेंट अकाउंट, डेबिट कर दिया, नेम में मिस्टेक है। यहां पे डेबिट होना चाहिए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को सीधा क्रेडिट। अरे भाई, यहां पे नाम में मिस्टेक नहीं किया है, सीधा काम में ही मिस्टेक किया है। मेन डेबिट क्रेडिट ही गलत कर दिया उसने। सो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग बैंक अकाउंट, क्वेश्चन है क्रेडिटेड बैंक अकाउंट। तो अगर डेबिट का क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट का डेबिट हुआ होगा। गेटिंग क्या? पक्का? चलो फिर डेबिट किसको करेंगे? मतलब क्वेश्चन ने क्या कर दिया? पूरा एंट्री उल्टा कर दिया। पूरा एंट्री उल्टा कर दिया। सही है? चलो भाई, घुमाए उल्टा। बोलो ना बैंक अकाउंट डेबिट टू, चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। चलो अभी क्या लास्ट कंबाइन कर देंगे? क्या क्या? रिवर्स और, चलो रिवर्स और करेक्ट को कंबाइन। बोलो क्या कट? सब कुछ कट हो रहा है। बैंक कटना नहीं, क्यों? अरे इधर डेबिट है, इधर भी डेबिट है, कट होएगा? कट थोड़ी होगा, ऑपोजिट कट होता है। ये सेम है तो सेम एग्जैक्टली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 1400, 1400, 700 प्लस 700 टू इंटरेस्ट अकाउंट 700 प्लस 700 1400। चलो करते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कितना है? 1400। कैसा 1400? 700 प्लस 700, 700 प्लस 700 1400। फिर टू इंटरेस्ट अकाउंट अगेन ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं? इफेक्ट क्या है? सेम इफेक्ट है तो ऐड ही होगा। टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 1400। अच्छा देखना इधर ध्यान से, ये देखो, मान लो ये इंटरेस्ट
बैंक अकाउंट ले लो, कोई भी एक अकाउंट। पहला क्या हुआ, बैंक में डेबिट हुआ कितना 700, फिर डेबिट हुआ 700, अब क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, कितना आ रहा है 1400। इधर कितना आएगा, सर अमाउंट तो सेम रखेंगे ना, 1400, बैलेंस कितना आएगा 1000, जीरो आएगा 1400 ना, ये माइनस जीरो 1400। तो सेम साइड पे लिखने की वजह से क्या हुआ, ऐड हो गया और ये वैल्यू आया। वही अगर इधर रहता तो 700 इधर और 700 इधर, तो सेम आ जाता 700 और टैली हो जाता ना, इधर बैलेंस आता ना इधर, तो जीरो हो जाता ना। तो ऑपोजिट मतलब माइनस, कट, जीरो, बट सेम साइड ऐड, रिजल्ट समझ में आ रहा है, सिंपल। चलो नेक्स्ट, अब क्या नरेशन ना, पर उसके पहले चेक करते हैं अपन ने जो किया वो करेक्ट है कि नहीं। चलो रेक्टिफिकेशन एंट्री किसके साथ जोड़ेंगे इसको, रॉन्ग के साथ। ये हुआ था, यही हुआ था ना, रॉन्ग। अपन ने अभी ये किया, अब इसको और इसको जोड़ दो तो ये रिजल्ट आना चाहिए, हाँ या ना। चलो चेक करते हैं। बैंक डेबिट हुआ है कितने से 1400, बैंक क्रेडिट हुआ कितने से, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, लेस ना, कट नहीं होगा, कट क्यों नहीं होगा, सेम अमाउंट नहीं है, इधर बैंक डेबिट हो रहा है 1400 और इधर क्रेडिट हो रहा है, तो कट तो नहीं होगा ना, पर लेस होगा ना। तो 1400 माइनस 700, 700, कौन सा इफेक्ट बचेगा बैंक का, क्रेडिट वाला कि डेबिट वाला, चेक करो ना कौन सा साइन ज्यादा है, वैसे ही चेक करते ना। तो डेबिट का ज्यादा है कि क्रेडिट का ज्यादा है अमाउंट, डेबिट वाला ज्यादा है, तो बैंक में डेबिट में बचेगा कितना 700। अब टू इंटरेस्ट 1400 और इंटरेस्ट डेबिट है 700, अगेन माइनस होगा 1400 माइनस 700, 700। इंटरेस्ट का कौन सा इफेक्ट बचेगा, क्योंकि क्रेडिट वाला नंबर बड़ा है, तो बैंक टू इंटरेस्ट कितना बचता है 700, आ गया ऑटोमेटिक, खत्म। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे जब रेक्टिफाई किया ना तो अमाउंट डबल हुआ है ना, अमाउंट डबल हुआ है कि नहीं हुआ है, पक्का श्योर। तो डबल इफेक्ट होता ही है ना, कैसे डबल इफेक्ट होता है, सिंपल एग्जांपल, अगेन सेम वो अपने बैच वाले ही देते हैं, 11वीं का बैच है, 12th वाला आ गया, उसको इधर से हटा दिया और 12th में डाल दिया, कितना इफेक्ट मारा है, तो डबल इफेक्ट ही तो है, मुद्दा ही वो हुआ था। एंट्री को उसने पूरा उल्टा कर दिया था, मतलब बैंक होना चाहिए था डेबिट कितने से, उसने बैंक को क्रेडिट कर दिया 700 से। अब देखना ये बैंक है, ध्यान से देखना, एकदम मुद्दा समझ लो यार, करक्स समझ लो, पूरा समझ जाएगा। ये बैंक अकाउंट है, बैंक को क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, कितने से 700 से, क्या कर दिया उसने, तो क्रेडिट बढ़ा दिया ना, ऐसा करूं, ऐसा ना, पक्का, तो क्रेडिट कर दिया कितने से 700 से। ये सही है कि गलत है, कितना होना चाहिए बैंक में 700 डेबिट होना चाहिए ना, हाँ, मतलब ये पोजीशन गलत है, होना ये वाला पोजीशन चाहिए। अब ये पोजीशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो ये 700 से बड़ा हुआ है ना, तो इसको 700 से कम करो, फिर इसको 700 से बढ़ाओ, मेकिंग सेंस। तो कितने का झटका मारा, पहले डेबिट में 700 डाल दिया, इससे क्या हो गया, तराजू काटा नहीं है वो, सेम वैसा वेइंग मशीन जैसा, इधर 700 है, इधर 700 डाल दिया, क्या हो गया, इक्वल आ गया। अभी और 700 डालो, अब जो चाहिए था वो हुआ। तो ये चाहने के लिए इसमें 1400 का फटका मारना पड़ा, बात समझ में आ रहा है, सिर्फ 700 से काम नहीं बनेगा, ये क्रेडिट 700 से ज्यादा है ना, हमको डेबिट चाहिए 700 से ज्यादा, तो वो करने के लिए पहले 700 इधर बढ़ा है डेबिट में, तो लेवल हुआ, मतलब पहले की गलती निकल गई, अरे हाँ या ना, पहले की जो गलती थी निकल गई, अब जो करेक्ट है उसको भी तो करेक्ट करना है, सिर्फ गलती निकाल के फायदा है। 11वीं में 12वीं वाला आ गया, निकाल दो, गलती निकली कि नहीं निकली, गलती निकल गई,
करेक्ट नहीं करेंगे तो 12वीं वाले को 12वीं में डालो भी यार, तो वैसे ही है। तो ये वाले इफेक्ट को 700 से करके नलीफाई कर दिया, अब और 700 डाल दिया तो ओरिजिनल पोजीशन आ गया जो चाहिए था। पता नहीं, मतलब मैं जितना सिंपल हो सके उतना कर करके आपको बता रहा हूँ। मुद्दा सिंपल है, आपको वर्किंग नोट में चीजें बिठानी है, आंसर आ जाएगा। बट ये मैकेनिकल है, ये करते जाओ आंसर आते जा रहा है, बट इससे समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों कर रहे, क्या कर रहे। वो समझाने के लिए मैं इतना तुम बातें डिस्कस कर रहा हूं। मुद्दा सिंपल है, ट्रांजैक्शन पढ़ो, क्या करो, ट्रांजैक्शन पढ़ के करेक्ट एंट्री, नहीं करेक्ट एंट्री ये है ना, करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग मिस्टेक पढ़ो, मिस्टेक पढ़ के फिर रॉन्ग को रिवर्स, फिर रिवर्स को करेक्ट को जोड़ दो, सेम सेम उल्टा इफेक्ट कट, जो बचा उठा के फेंक दो। अगर ऑपोजिट कुछ सेम नहीं है तो, अगर डेबिट रेट सेम है ऐड, क्रेडिट रेट सेम है ऐड और लिख दो रेक्टिफाइंग एंट्री, खत्म। बट इससे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नहीं आएगा। क्या समझ में आता है कॉन्सेप्ट? कुछ नहीं आता है। ये मैकेनिकल चीज है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 उठाओ फेंक दो, स्टेप 5 खत्म। इससे रेक्टिफिकेशन एंट्री मिल गया, पर वो क्यों मिला, ऐसा सब क्यों किया, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये समझने के लिए फिर थोड़ा सा ऐसा डिस्कशन और बातें जरूरी है। वैसे तो फर्स्ट इंस्टेंस में थोड़ी समझ में आएगा यार। 2 घंटे ऑलमोस्ट हो गया, 2 घंटे में अपन सिर्फ कितने ट्रांजेक्शन तक पहुंचे? 1.5 घंटा समझो, आपने 15-20 मिनट तो कॉलम्स के लिए ही किया है, तो 1.5 घंटे में सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन, मतलब कितना ही टाइम लग रहा है यार, क्योंकि हम उतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग इज डिफरेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग, गेनिंग दी कॉन्फिडेंस, गेनिंग दी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द डिफरेंट थिंग। क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ डिफिकल्ट है। अभी क्या करना है? स्टेप 1 ट्रांजेक्शन को पढ़ना है और दीवार डालना है, डिवाइड करना है ट्रांजैक्शन और गलती, मिस्टेक। बहुत बढ़िया। ट्रांजैक्शन पढ़ के करेक्ट एंट्री, मिस्टेक पढ़ के रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग को रिवर्स, रिवर्स करेक्ट जोड़ दो, ऑपोजिट सेम सेम कट उठा के फेंक दो। अगर ऑपोजिट सेम नहीं है, दोनों सेम है तो ऐड उठा के फेंक दो, रेक्टिफाइंग एंट्री मिल गया, खत्म। ये सॉल्विंग का तरीका है। पर ऐसा क्यों करने जानने में इंटरेस्ट नहीं है क्या? वही अपन बात करें ना, तो समझ में आ रहा है क्या है। बिना वर्किंग के भी एंट्री कर सकते, पर जब ये सब समझ जाएगा तब। जैसे अगर ये वाला प्रॉब्लम समझ गया ना क्या हुआ था, बिना वर्किंग के नहीं कर सकते थे। देखो ना, अभी किया ना, बैंक को क्रेडिट कर दिया था ना, क्या करना चाहिए? डेबिट। तो प्रोसेस के लिए क्या किया? डेबिट करो 700 से और डेबिट करो 700 से, मतलब डेबिट किया कितने से? 1400 से। डेबिट किया ना 1400 से, आ गया ना करेक्ट। बस यही तो पॉइंट है। अब ये इमेजिनेशन लाना विल टेक टाइम। ये तभी समझेगा जब आप ध्यान से कर रहे हो, और डरने का ही नहीं है। डरना क्यों है? डरो मत। आप प्रोसेस में हो, कर रहे हैं अपन कॉन्सेप्ट, आपको नहीं समझ रहा है, डरो मत, वो चीज को वापस पूछो। गेटिंग डन? पक्का? चलिए नरेशन क्या बोलो? बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट, चलो लिखते। To correct the wrong effect of बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, दोनों ही। तो एक का इफेक्ट गलत है तो दूसरे का ऑटोमेटिक हो गया ना। अभी देखना अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, अगला वाला ट्रांजैक्शन बिना वर्किंग के ट्राई करते हैं, ठीक है ना। देखेंगे कैसा सोचते हैं। वर्किंग करेंगे अपन पर बाद में, पहले डायरेक्ट एंट्री। लेट्स चेक है क्या इजी? हाँ भाई बहुत बढ़िया। चलो दीवार, ये वाला ट्रांजैक्शन है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 5000 पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया वाज डेबिटेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। चलो
बताइए क्या होना चाहिए था? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या हो गया? डेबिटेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजमेंट डेबिट के बदले टाइम्स ऑफ इंडिया डेबिट हो गया, तो कैश वो तो क्रेडिट बराबर हुआ रहेगा ना, बराबर। अब एडवर्टाइजमेंट ऑफ सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया डेबिट हुआ है ना, उसकी जगह पे क्या डेबिट करना है? एडवर्टाइजमेंट। तो क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें? एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर दो और जो टाइम्स ऑफ इंडिया डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो, उल्टा कर दो ना यार। ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया डेबिट हुआ है, ऐसा पोजीशन है ना, ये होना चाहिए क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया तो आना भी नहीं चाहिए, तो इसको निकालने का डेबिट को क्या करेंगे? क्या क्रेडिट करेंगे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को क्रेडिट कर देंगे तो सेम पोजीशन आ जाएगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्रेडिट कर दो और एडवर्टाइजमेंट, तो गलत को सही करो। गलत को सही कैसे करेंगे? टाइम्स ऑफ इंडिया डेबिट हुआ, इसको सही कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। टाइम्स ऑफ इंडिया को क्रेडिट करके, टाइम्स ऑफ इंडिया डेबिट हुआ है ना, क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा? लेवल, यानी जीरो। टाइम्स ऑफ इंडिया का बैलेंस जीरो, टाइम्स ऑफ इंडिया अपने ट्रायल बैलेंस से निकल जाएगा, दिखेगा ही नहीं किधर भी। वही तो करना है, जो अभी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो डेबिट में, टाइम्स ऑफ इंडिया डेबिट में दिख रहा है, उसको दिखाना नहीं है, तो उसको हटा दो। कैसे? क्रेडिट करके। अरे हाँ है ना, तो क्रेडिट किया, निकल गया। अब एडवर्टाइजमेंट को लेके आ जाओ, क्या करके? डेबिट करके, खत्म। कितने लोगों को जम रहा है, समझ रहे, विजुअलाइज कर पा रहे हो? तो अगर विजुअलाइज कर दिया तो वर्किंग का जरूरत नहीं है, पर ऐसा विजुअलाइज करके एंट्री हम कर देंगे, एग्जामिनर को क्या समझेगा अपन ने खुद से करा कि छाप के किए, करके क्या चाहिए? वर्किंग। बट वर्किंग बिकम्स मैकेनिकल, वो समझो, लॉजिक ये है। अब वो वर्किंग इस कदर फ्रेम किया हुआ है कि वो करते जाते आंसर एकदम परफेक्ट आ जाता है। डन? चलो ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन पढ़ के करेक्ट एंट्री बताइए। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, भी लिख सकते हैं। वर्किंग नोट है 5,000 रुपया, ये है करेक्ट एंट्री। क्वेश्चन ने क्या किया है? डेबिटेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम ऑफ इंडिया क्या होता है भाई? टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट कुछ भी, यहाँ टू कॉपीराइट, किधर भी कुछ भी बोंग गया। अब इसको उल्टा, कैश अकाउंट डेबिट टू अभी जोड़ देंगे, कंबाइन क्या क्या, रिवर्स और करेक्ट। कुछ कट हो रहा है? यस, कैश कट, डेबिट क्रेडिट कट, सबसे इंपॉर्टेंट ना, और 5,000 कट, बच गया। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट, $5,000, 5,000 नहीं है ना? बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, परफेक्ट। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट टू करेक्ट दी wrong effect of times of account.
18.5, 23.5, 23.5, 24, 29, 500, 29. अरे 29,900 डन। वाइंड अप करें तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सी यू, थैंक यू सो मच, बाय।